देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। गुरु भाई बहनों, आज मैं रक्षाबंधन के कथा सुना रही हूँ। गुरु भाई बहना कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है, इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। एक गांव में एक रामू नाम के आदमी रहता था। रामू के पत्नी माँ बनने वाली थी। अपने समय के अनुसार वह एक लड़की को जन्म देती है। लड़की के जन्म होने से माँ बहुत दुखी हो गई। कहती है कि लड़की हुई है तो कहाँ से इतना तिलक देंगे, लड़का होता तो वंश बढ़ता, हम दोनों को बुढ़ापा में सेवा करने के लिए भी हो जाता। लड़की तो अपना शादी ब्याह कर देंगे तो घर चली जाएगी। रामू कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, आज शिव जी हमें लक्ष्मी दिए हैं तो कल यही हमें सेवा करेगी और शिव गुरु चाहेंगे तो कभी न कभी लड़का हो ही जाएगा। लड़की बहुत भाग्य से जन्म लेती है। कुछ दिन बीतता है तो रामू के पत्नी फिर गर्भवती हो जाती है। इस बार सोचती है कि पता नहीं क्या होगा, इस बार लड़की हुई तो हम क्या करेंगे। गुरु बहना, ये ऐसा काल कोठरी है कि इसमें कोई नहीं जानता है कि भगवान जी क्या गढ़े हैं, लड़का गढ़े हैं या लड़की गढ़े हैं। ये तो सब भगवान के हाथ में है। लेकिन कुछ लोग डॉक्टर के मदद से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना पाप है। 9 महीना बीत जाता है गुरु बहना तो रामू के पत्नी एक लड़का को जन्म देती है। लड़का को जन्म होने पर वह बहुत खुश हो गई कि चलो भगवान एक लड़का और एक लड़की दे दिए। एक दिन रामू के पत्नी बहुत बीमार पड़ जाती है। उसको बचने का संभावना नहीं था और उस दिन रक्षाबंधन भी था। वह सोचती है कि अब हम नहीं बचेंगे तो अपने बेटा और बेटी को बुलाती है। अपने बेटी से कहती है, शिव गुरु के सामने कच्चा धागा रखा हुआ है, वह लेकर आओ, अपने भाई के कलाई पर बांध दो और आज से अपने भाई के रक्षा करना और भाई तुम्हारा रक्षा करेगा। लड़की वैसे ही करती है, कच्चा धागा लाकर अपने भाई के कलाई पर बांध देती है। धागा बांधते ही उसकी माँ मर जाती है। दोनों बच्चों तो पूरा रोने लगते हैं। उस दिन से रामू भी दुखी रहने लगा। वह सोचता है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चा को कौन देख रेख करेगा। सब गांव के लोग कहते हैं रामू से कि शादी कर लीजिए, लेकिन रामू शादी नहीं करता है कि हम अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ नहीं लेकर आएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। लड़की शादी के योग्य हो गई थी। रामू सोचता है कि लड़की के शादी कर देंगे तो घर में खाना कौन बनाएगा, कौन घर को देख रेख करेगा। रामू अपने बेटी के लिए अच्छा घर बर देखकर उसकी शादी तय कर देता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटी अगर शादी के बाद मुझे कुछ हो जाएगा तो अपने भाई को ख्याल रखना, माँ के तरह प्यार करना। लड़की कहती है, पिताजी बचपन से हम अपने भाई को माँ के तरह प्यार देती हूँ तो
शादी हो जाने के बाद नहीं करूँगी। बड़ बहन तो माँ के समान होती है। लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हम अपने ससुराल वालों से मिलना चाहते हैं। शादी के पहले लड़की के सास ससुर आते हैं तो लड़की कहती है कि हम शादी तो करेंगे, लेकिन हमको एक शर्त है। शादी हो जाने पर भी सारा काम खत्म करके हम एक बार अपने भाई से जरूर मिलने आएंगे। सास ससुर कहते हैं कि ठीक है, पास के गांव में है ही तो कितना दूर है, अपना काम खत्म करके चली आना भाई से मिलने। तो लड़की शादी के लिए तैयार हो जाती है और रामू का भी चिंता खत्म हो जाता है कि चलो, जब मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी बेटी मेरे बेटे को ख्याल रखेगी। लड़की के शादी हो जाती है और कुछ दिन के बाद रामू का भी देहांत हो जाता है। लड़की प्रतिदिन काम अपना खत्म करके रोज भाई से मिलने आ जाती थी और घर का सारा काम करके शाम के अपना ससुराल चल जाती थी। रोज ऐसे ही करती थी। एक दिन रास्ते में आ रही थी तो उसको पैर से एक पत्थर टकराया। पत्थर काला और थोड़ा सा लंबा था। वह पत्थर को उठा लेती है और बगल में एक पेड़ था, वही पेड़ के नीचे स्थापित कर देती है और उसे पूजा करती है, शिव जी के नाम दे देती है। वहाँ पर बेल के पेड़ रोप देती है, फूल पत्ती लगा देती है। रोज वैसे ही पूजा करती थी अपना नैहर आते समय कि मेरे भाई को अच्छे तरह रखिएगा, सुख शांति दीजिएगा घर में, मेरे भाई को लंबा उम्र हो। और नैहर से लौटते समय ससुराल जाती थी तो अपने ससुराल के लिए कामना करती थी कि मेरे सास ससुर को निरोग रखिए, मेरे पति को लंबी वायु हो, घर में धन दौलत भर रहे। रोज का इसका यही काम था। घर के काम खत्म करके अपने भाई से मिलने आती थी। रास्ते में शिव जी के पास जाकर बेलपत्र और फूल पत्ती चढ़ाती थी और ससुराल जाते समय फिर पूजा करके चली जाती थी। कुछ दिन के बाद भाई भी बड़ा हो गया, शादी के योग्य हो गया। वह सोचती है कि अपने भाई के शादी करा देते हैं, मेरा भी चिंता दूर हो जाएगा। घर में भौजाई आ जाएगी तो खाना बनाने के लिए हो जाएगा, घर संभालेगी। तो एक सुंदर सुशील लड़की देखकर अपने भाई के शादी कर देती है। घर में भौजाई आ जाती है तो भाई कहता है, बहन शादी तो हो गया, लेकिन तुम जैसे आती थी रोज मेरे घर वैसे ही आते रहना। भौजाई भी कहती है कि दीदी या सास आप ही हैं, माँ के तरह प्यार दिए हैं अपने भाई को और बड़े भी हैं, तो जैसे आप आते हैं वैसे आते रहिएगा। भौजाई के कहने पर बहन रोज पहले के तरह शादी के बाद भी अपने भाई से मिलने आती थी और रास्ते में शिव गुरु थे तो पूजा करके आती थी। एक दिन रास्ते में आते समय पूजा करने लगी। पूजा करने के लिए बेलपत्र तोड़ने लगी तो जो बेलपत्र में कांटा रहता है वही कांटा उसके पैर में चुभ जाता है और पूरा खून बहने लगा। उस दिन कांटा निकालने में बहुत देर हो गया। कांटा गड़ने के वजह से धीरे धीरे चल रही थी और खून निकल रहा था पैर में से। घर आने पर भाई कहता है, दीदी कहाँ रह गई थी अभी तक, आज कितना लेट हो गया, हम तो सोच रहे थे कि तुम नहीं आओगी।
तो सारी बात अपने भाई से बताती है कि मेरा पैर में कांटा चुभ गया था, वही कांटा निकालने में देर हो गया। देर होने के कारण उस दिन अपने नैहर में आराम भी नहीं करी और तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल गई कि घर पर सब लोग राह देख रहे होंगे, खाना बनाने के लिए होगा, तो तुरंत वहां से निकल गई। भाई सोचता है कि मेरी बहन रोज हमसे मिलने आती है, रास्ते में कांटा गिरा है तो हम जाते हैं, सब रास्ता पर साफ कर देंगे ताकि मेरी बहन को आने में दिक्कत ना हो। मेरी बहन मेरे लिए इतना करती है तो हम उसके लिए रास्ता साफ नहीं करवा सकते हैं। तो हाथ में फलसा ले लेता है और निकल पड़ता है रास्ता साफ करने के लिए। रास्ते में देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा हुआ है और बेल का पेड़ है जो बहुत सारा काटा था, नीचे सब बिखरा हुआ था। तो सब फलसा से काटकर उधर बिक देता है और पत्थर को भी बिक देता है। यह सब देखकर शिव गुरु नाराज हो जाते हैं और सर्प के रूप में आते हैं और उसके भाई को डस लेते हैं। सांप के डसने के वजह से उसका मृत्यु हो जाता है। तब गांव के लोग उसे उठाकर घर लेकर आते हैं और उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। उस दिन उसकी बहन खूब नहा धोकर सज धज कर राखी मिठाई लेकर अपने भाई के लिए खुशी खुशी आ रही थी। रास्ते में आते समय जहाँ पूजा करती थी वहीं पर रुक गई। देखती है कि यहाँ पर तो ना ही शिव जी हैं और ना ही बेलपत्र का पेड़ है और ना ही फूल पत्ती है। कहाँ सब गायब हो गया, कौन काट दिया यहाँ आकर। फिर वहाँ से राखी बांधने के लिए अपने भाई के घर चली आती है। घर पर आकर देखती है कि उसके दरवाजा पर बहुत सारे लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। भौजाई पूरा रो रही है, सबसे पूछती है कि इतना भीड़ क्यों लगा है, लेकिन कोई नहीं बताते हैं। घर में अंदर जाकर देखती है कि भाई लिटा कर भौजाई पूरा रो रही है। भाई को जमीन पर लिटा हुआ देखकर बहन पूछती है कि क्या हुआ, कुछ तो बताइए कोई। और सब अर्थी भी तैयार कर रहे थे दाह संस्कार करने के लिए। तो भौजाई सारी बात बताती है कि रास्ता साफ करने गए थे आपके आने के लिए कि मेरे भाई बहन को कांटा चुभ जाता है, तभी एक सर्प ने आकर डस लिया। इतना सुनते ही बहन सोचती है कि रास्ते में जो शिव जी की स्थापना किए थे वहाँ पर सब साफ सुथरा है, शिव जी भी नहीं है और बेल का पेड़ भी नहीं है, ना ही फूल पत्ती है। लगता है कि भाई ने ही सब साफ किए हैं, इसी चलते शिव गुरु नाराज होकर ऐसे किए हैं। दौड़ी दौड़ी उसी जगह पर जाती है, उसी जगह पर बेलपत्र का एक पेड़ लगा देती है, फूल पत्ती लगा देती है और इधर उधर देखती है कि शिव जी कहाँ बिगे हुए हैं। तो देखती है कि उधर एक झाड़ी में बिगा हुआ है, तो उन्हें उठाकर वहां से लाती है और पेड़ के नीचे फिर से स्थापना कर देती है और शिव गुरु से दया मांगने लगती है। कहती है, हे शिव गुरु, आज रक्षाबंधन का दिन है, मेरे भाई को जिंदा कर दीजिए। उसको कुछ नहीं बुझाया, वह नादान था, इसीलिए ऐसा किया था, उसको माफ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं करेगा। हम किसको राखी बांधेंगे? हम आपको पूजा सच्चे दिल से किए हैं तो मेरे भाई को
जिंदा कर दीजिए। तभी शिव गुरु एक बूढ़ा आदमी के भेष धरकर आते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो। लड़की सारी बात बताती है तो वही आदमी कहते हैं कि चलो, हम सर्प डस लेता है तो हम झाड़ते हैं, चलो हम ठीक कर देंगे तुम्हारे भाई को। बहन वही बूढ़ा साधु आदमी को लेकर अपने साथ घर लेकर आती है तो वही साधु ठीक कर देते हैं और भाई उठकर बैठ जाता है और वहाँ से साधु बाबा चले जाते हैं। भाई कहता है कि क्या हुआ, इतना सब लोग भीड़ क्यों लगाए हैं। भाई के ठीक होने पर बहन पूरा खुश हो जाती है और अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और अपने साथ भाई को लेकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर पूजा करती थी। दोनों हाथ जोड़कर शिव गुरु से माफी मांगते हैं। भाई भी कहता है कि हम नहीं जान रहे थे कि मेरी बहन यहाँ पर पूजा करती है, हमें माफ कर दीजिए। और रोज भाई भी वहाँ जाकर पूजा करने लगा और इसी चलते रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। भाई पर आए ग्रह भी दूर हो जाता है राखी बांधने से। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।